Rainbow. अनोखी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी कि कैसे कह सकते हैं एक बहुत बड़े पाप ने व्रज के दो सबसे पवित्र स्थलों को जन्म दे दिया। जी हाँ, श्याम कुंड और राधा कुंड। यह सिर्फ पाप की नहीं बल्कि दिव्य प्रेम की भी कहानी है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक बड़ा पाप दो इतने पवित्र स्थानों के बनने की वजह कैसे बन सकता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कृष्ण के एक ऐसे काम से जिसे एक बहुत बड़ा पाप माना गया। हुआ ये कि अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस एक बड़े से शक्तिशाली बैल का रूप लेकर आया। अब कृष्ण ने गांव वालों को बचाने के लिए उसका वध तो कर दिया, लेकिन बस यहीं से सारी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तभी ललिता सखी ने आके कहा, ओ कृष्ण, माना कि वो एक राक्षस था, पर उसका रूप तो एक बैल का था। तुमने गौहत्या का पाप किया है। सोचिए, ये कितना बड़ा इल्जाम था। और इस इतने बड़े पाप से मुक्ति पाने का उपाय था दुनिया की हर एक पवित्र नदी में स्नान करना। जरा सोचिए, ये तो लगभग नामुमकिन काम था। पर जब बात कृष्ण की हो तो समाधान भी तो दिव्य ही होगा, है ना। समस्या जितनी बड़ी, समाधान उतना ही अनोखा। देखते हैं कृष्ण ने इस चुनौती का सामना किया कैसे। अब कृष्ण के सामने दो रास्ते थे। या तो वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाते या फिर पूरी दुनिया को ही अपने पास बुला लेते। और कृष्ण ने क्या चुना? बिल्कुल, उन्होंने दूसरा रास्ता ही चुना। उन्होंने सोचा, इतनी दूर कौन जाएगा, इससे अच्छा तो यही है कि सारी पवित्र नदियों को यहीं व्रज में ही बुला लिया जाए। और बस अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने सभी पवित्र नदियों को पुकारा। और फिर जो हुआ वो सच में एक चमत्कार था। एक एक करके गंगा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा और कृष्ण की प्यारी यमुना, सारी की सारी पवित्र नदियां अपने साकार रूप में वहां आ गईं। इन सभी पवित्र नदियों के जल से एक नया दिव्य सरोवर बन गया। कृष्ण ने उसे नाम दिया श्याम कुंड। उन्होंने उसमें डुबकी लगाई और अपने पाप से मुक्त हो गए। तो यहां पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन नहीं। तभी राधा और उनकी सखियों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस कहानी को एक बिल्कुल नया और दिलचस्प मोड़ दे दिया। राधा ने कृष्ण से साफ साफ कहा, देखो कृष्ण, तुमने इस जल में अपना पाप धोया है, तो ये जल अब हमारे लिए अशुद्ध हो गया है। हम अपना सरोवर खुद बनाएंगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक नई चुनौती। और उन्होंने जगह कौन सी चुनी? वही गड्ढा जो उस राक्षस अरिष्टासुर ने अपने खुरों से बनाया था। मतलब जहां से समस्या शुरू हुई थी, वहीं पर उसका समाधान करने का फैसला किया। तो अब हमारे सामने दो सरोवर हैं। एक तरफ कृष्ण का बनाया श्याम कुंड, जो दिव्य जल से लबालब भरा हुआ है। और दूसरी तरफ है राधा का संकल्प, जो उस वक्त बस एक खाली गड्ढा था। और बस यहीं से शुरू होती है राधा कुंड के बनने की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें कड़ी मेहनत है, निराशा है और आखिर में दिव्य कृपा भी है। ये काम वाकई नामुमकिन सा था। पहले तो अपने हाथों से एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो, फिर उसे भरने के लिए दूर मानसी गंगा से शुद्ध जल लेकर आओ। उन्हें बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि इस काम में तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। ये सब देखकर कृष्ण कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने राधा को छेड़ते हुए कहा, राधा, गड्ढा तो बहुत सुंदर खोदा है, पर इसमें पानी तो है ही नहीं। अब राधा और उनकी सखियां पूरी तरह से थक चुकी थीं, निराश हो चुकी थीं। उन्हें यह एहसास हो गया था कि ये काम अकेले पूरा नहीं किया जा सकता। उनकी ये हालत देखकर कृष्ण का दिल पिघल गया। वो राधा के पास गए और बड़े प्यार से कहा, राधा, तुम सब थक गई हो और निराश हो। हमें तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। हम तुम्हारा ये सरोवर अपने पवित्र जल से भर देते हैं। और बस यहीं पे आता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़। वो पल जब ये दो सरोवर सिर्फ पानी के कुंड नहीं बल्कि प्रेम के प्रतीक बन जाते हैं। कृष्ण ने इशारा किया और श्याम कुंड का वही पवित्र जल एक धारा बनकर राधा के खोदे हुए गड्ढे में बहने लगा। और देखते ही देखते दुनिया का सबसे खूबसूरत सरोवर तैयार हो गया, राधा कुंड। राधा कुंड की उस सुंदरता को देखकर कृष्ण भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, राधा, तुम्हारा ये कुंड तो मेरे कुंड से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। ये हमेशा मेरा सबसे पसंदीदा स्थान रहेगा। मैं रोज यहां स्नान करने आऊंगा। इस पर राधा ने भी जवाब दिया,
तुम्हारा कुंड भी बहुत सुंदर है कृष्ण। मैं भी अपनी सखियों के साथ हर दिन यहाँ जल क्रीड़ा करने आया करूंगी। तो इस तरह एक पाप से शुरू हुई कहानी ने दो ऐसे पवित्र स्थलों को जन्म दिया जो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि जब दृढ़ संकल्प और भक्ति मिल जाते हैं तो फिर क्या है जो संभव नहीं हो सकता।